ड्रामा सीरियल फरार जो कि ऑन एयर हो चुका है उसके फर्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। फरार जो कि एक मेगा कास्ट ड्रामा है, उसमें हमजा अली अब्बासी और अहमद अली अकबर जो कि एक लीड रोल अदा कर रही हैं। तो आइए चलते हैं आज की फर्स्ट एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड में ये दिखाया गया है, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि इंस्पेक्टर फसी जो कि अपने थाने की तरफ जा रहे होते हैं, उनको कॉल आती है उनकी मदर की। वो पूछते हैं कि फसी तुम कहाँ पर हो, जिस पर फसी उनको जवाब देता है कि बस अभी काम की वजह से ऑफिस के पास निकला हूँ। जिस पर उसकी मदर कहती है कि जब भी अतरा लड़कियों की तस्वीर लेकर आती है तो मैं कोई ना कोई काम पड़ जाता है। लड़की बहुत खूबसूरत है और डॉक्टर है, मुझे बहुत पसंद है, तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। ये सुनकर फसी कहता है कि अम्मी सियाने कहते हैं कि घर तस्वीरों से नहीं बल्कि तकदीरों से बनते हैं। जिस पर उनकी मदर कहती है कि यही सियाने कभी तुम्हारा घर नहीं बनने देंगे। इस पर फसी कहते हैं कि अम्मी बस अभी तो ऑफिस के पास आ गया हूँ, शाम को मिलते हैं। इतनी देर में दो सनेचर भी उसके पास आ जाते हैं और उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फसी उनको काबू कर लेता है। उनका पिस्टल देखकर कहता है कि तुम्हारा तो नकली है लेकिन मेरा असली है, जब ये चलेगा तो चलने के काबिल नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में हमजा अली अब्बासी को दिखाया गया है जो इस ड्रामे में गुंडे का किरदार अदा कर रहे हैं। वो पान की शॉप पर जाती हैं और शॉपकीपर को कहते हैं कि चाचा 2 पान बांध दो। जिस पर शॉपकीपर कहता है कि बेटा मैं तो पान बांध दूंगा, तुम अपनी ज़बान खोल दो। जिस पर हमजा अली अब्बासी कहते हैं कि क्या मतलब। जिस पर शॉपकीपर कहते हैं कि बेटा जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसको कह दो कि तुम उससे पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो। जिस पर हमजा अली अब्बासी कहता है कि नहीं चाचा ऐसे कोई बात नहीं। जिस पर शॉपकीपर कहता है कि बेटा रोज़ का दुकानदार हूँ, एक नज़र पान पर दूसरी पूरे पाकिस्तान पर होती है, मैं तो चाल देर का दिल का हाल भी बता सकता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। शॉपकीपर हमजा से उसके घर काम और सैलरी के वगैरह पूछने के बाद कहते हैं कि यार फिर देर किस बात की है, जल्दी से रिश्ता डाल दो, ये ना कोई लफंगा कोई और उससे ले उड़े। ऐसी लड़की तुम जैसे शरीफ लड़कियों के साथ ही अच्छा लगती हैं। इतनी देर में दिखाया जाता है कि ममिया जो कि इस ड्रामे में एक प्रोफेसर की बेटी का किरदार अदा कर रही होती है वो भी आ जाती है। जिसको देखकर शॉपकीपर कहता है कि लो भाई आ गई तुम्हारी मोहब्बत, आंखें ठंडी कर लो, मैं तुम्हें बकाया पैसे देता हूँ। हमजा अली अब्बासी उस ममिया को देखने लगता है तो इतनी देर में 2-4 लफंगे भी बैठी होती हैं जो उसको देखकर सीटी बजाते हैं। सिटी की आवाज़ सुनकर ममिया रुक जाती है और कहती है कि क्या मसला है। जिस पर एक लफंगा कहता है कि भाई माशाल्लाह इसलिए कहा है कि उलमा से सुना है कि अच्छी खूबसूरत चीज़ देखकर माशाल्लाह कहने से 10 नेकियां मिल जाती हैं। ये देखकर हमजा गुस्से में आ जाते हैं और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन शॉपकीपर रोक देता है और कहता है कि भाई ऐसा करने से लड़की तुम्हें भी लफंगा समझेगी, मेरी बात मानो तो जाने दो। लड़के 2-4 बातें करेंगे फिर चले जाएंगे। ये सुनकर हमजा चुप हो जाता है। इसके बाद सवाबी में होने वाले फजल खान मरहूम तीरंदाजी का मुकाबला दिखाया जाता है, जहाँ फाइनल मुकाबला चल रहा होता है गुलवली खान और बबरे खान के दरमियान। पहले गुलवली खान को बुलाया जाता है तो गुलवली खान आसानी के साथ अपने हदफ को निशाना बना लेता है। इसके बाद बबरे खान को जब आता है तो बबरे खान अपने अंदाजे के मुताबिक निशाना ठीक लगाता है, लेकिन वह हदफ को निशाना नहीं बना पाता। इस तरह गुलवली खान यह मुकाबला जीत जाता है। बबरा खान अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुलवली खान को मारने लगता है। उसका बाप गुस्से में आ जाता है और कहता है कि पूरा का पूरा माँ पर गया है, जैसे वो अपने वजन से गिरती थी यह भी बदबख्त अपने वजन से गिरता है। अगले सीन में ये दिखाया गया है कि जिरगा बुलाया जाता है पूरे गांव में, जहाँ पर गिरजे का सरपंच कहता है कि ये हमारे गाँव की और पख्तूनों की रवायत के खिलाफ है कि हम मेहमान को हम मारें। बबरे खान तुम्हें गुलवली खान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वो हमारा मेहमान है। इस पर बबरे खान कहता है कि वल्लाह मैंने हारने की वजह से उसको नहीं मारा, बल्कि इसने मुझे आंख मारी थी, इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया था। इस पर गुलवली खान कहता है कि मैं कसम उठाने को तैयार हूँ और कुरान भी उठाने को तैयार हूँ कि मैंने उसको कोई आंख नहीं मारी। ये सुनकर सरपंच गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब अल्लाह क्या दौर आ गया है, अब आंख मारने पर कुरान उठाए जाएंगे। तुम लोग क़यामत से पहले क्या मिलाना चाहते हो, चलो आप नाराज़गी छोड़ो गले मिल जाओ। अगले सीन में आजम शाह को दिखाया गया जो अपने पार्टी के तमाम नुमाइंदों का इजलास बुलाता है। जब सब लोग आ चुके होते हैं तो अपने सेक्रेटरी नसीर से पूछता है कि तमाम लोग आ गए, तो इस पर नसीर कहता है जी सर सब आ चुके हैं। तो आजम शाह कहता है कि जो गिफ्ट भेजे थे वो सबको मिल चुके हैं। इस पर नसीर कहता है कि सबको दे चुके हैं। तो आजम शाह कहता है देर किस बात की है, तो गिफ्ट खोले जाए। जब गिफ्ट खोला जाता है तो उसमें चूड़ियाँ होती हैं। इस पर आजम शाह कहता है कि वो प्रोफेसर तमाम कालम मेरे और पार्टी के खिलाफ लिख रहा है कि तुम में से कोई भी लोग उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहा, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, वो अकेला प्रोफेसर सब पर भारी है। इस पर उसके पार्टी के लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो झाड़ फैला देता है, कहता है कि बकवास मत करो, जब मैं बोल रहा हूँ तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं। इसके बाद अगले सीन में ये दिखाया गया है कि नसीर प्रोफेसर के पास जाता है। प्रोफेसर साहब कहते हैं जी सर आप कौन। जिस पर नसीर कहता है कि सर नहीं बल्कि हम आपके गुलाम हैं, आप उस पार्टी के खिलाफ कालम लिख रहे हैं जो लोग शहर के लोगों के लिए लड़ रही है। इस पर प्रोफेसर कहता है कि लड़ नहीं रही बल्कि लोगों को लड़ा रही है। ये सुनकर नसीर कहता है कि सर आप तो ये ज्यादती कर रहे हैं। इस पर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ये तो आप
ज्यादती मैं नहीं कर रहा, अगर आप धमकी देना चाहते हैं तो सीधी तरह धमकी दे दें, मेरा टाइम भी ज़ाया ना करें, ना आप अपना टाइम ज़ाया करें। इस पर नसीर कहता है तो ठीक है, फिर हम आपका टाइम ज़ाया नहीं करते, अगर आपने दोबारा कॉलम लिखा तो फिर हम आपको कुर्बान कर देंगे। इस पर प्रोफेसर साहब खामोश हो जाते हैं। अगले सीन में दोबारा फसी को दिखाया कि वो अपने थाने पहुंच जाता है, उसका सामना सुलेमान से होता है। सुलेमान उसको देखकर कहता है कि सर आपको वर्दी के बगैर देखकर मज़ा भी नहीं आता, कब आपकी सस्पेंशन ख़त्म होगी। जिस पर फसी कहता है कि केस चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द फैसला मेरे हक में आएगा। जिस पर सुलेमान कहता है कि आप यहाँ कैसे। जिस पर फसी कहता है कि अगर आप कहते हैं तो मैं वापस चला जाता हूँ। इस पर सुलेमान कहता है कि नहीं सर, मैं तो कहता हूँ कि आपको अपने लिए केस करना चाहिए, आप बिल्कुल हक पर थे। इस पर फसी कहता है कि मैं अपने लिए केस नहीं करना चाहता, इंशाल्लाह मेरे हक में फैसला हो जाएगा। अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगती, जिस पर फसी सुनता है तो सुलेमान कहता है कि सर ये जो चोर उचक्के होते हैं ये डंडे की ज़ुबान समझते हैं, अंदर इंक्वायरी चल रही है उसी की आवाज़ है। ये सुनकर फसी कहता है कि तफ्तीश और तशद्दुद में फ़र्क होता है। वो जब कमरे में पहुंचता है तो वो उस लड़के को दिखाई देता है, ये वही लड़का होता है जिसे चंद दिन पहले फसी ने सेब लिए थे और पैसे छुट्टे न होने के बावजूद लड़के ने उसको सेब दे दी थी कि सर आप कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना, मेरी माँ कहती है कि पहले घर को कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लड़का फसी को बताता है कि सर जब मैंने आम के पैसे मांगे तो सुलेमान मुझे यहाँ ले आया और तशद्दुद का निशाना बनाया। ये सुनकर फसी उसको बाहर ले आता है और सुलेमान को कहता है कि सुलेमान तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम लड़के का जो नुकसान किया उसको पूरा कर दो और आपके पैसे इसको दे दो। ये सुनकर सुलेमान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सर आपको इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको नहीं पता कि इस उम्र के लड़के जो होते हैं वो डकैतियों में होते हैं, अभी तफ्तीश करूंगा तो सारी रात उगल देगा। ये सुनकर फसी कहते हैं कि मैं सस्पेंड ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन अभी भी इतनी ताकत है कि एक फ़ोन कॉल से तुम्हें भी सस्पेंड करा सकता हूँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं फ़ोन कॉल कर देता हूँ। ये सुनकर सुलेमान के होश उठ जाते हैं और वो उसके पैसे दे देता है और लड़का वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में लाहौर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फैमिली एक लड़की को काफ़ी देर से तशद्दुद का निशाना बना रही होती है, लेकिन इसमें सबसे आगे एक लेडीज होती है। वो कहती है कि मैं इसके बाल आज काट कर रहूँगी और इसका मैं जड़ से बाल काटूंगी। इसको शर्म नहीं आई मेरे शोर पर ढोल डालते हुए, अपनी उम्र देखे और मेरे शोर की उम्र देखे। लेडी का भाई लड़की के बाल काटने लगता है तो एंड मौके पर मशीन की चार्जिंग खत्म हो जाती है और मशीन काम करना बंद कर देती है। वो अपनी बहन को बताता है कि बाजी मशीन की चार्जिंग खत्म हो गई, जिस पर उसकी बहन गुस्से में आ जाती है और कहते हैं कि तुम्हारा भी कोई फ़ायदा नहीं है, जाओ जाके कैंची ले आओ, आज मैं इसके बाल काट कर रहूँगी चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। लेडी का बड़ा भाई कहता है कि भाई जल्दी कर लो, तुम्हारे इस काम के चक्कर में मेरी नमाज का वक्त निकला जा रहा है। लेडी का छोटा भाई कहता है कि बाजी मैंने कमोडोर में तेजाब देखा था, वो लेके आता हूँ, उसके साथ इसके बाल काटेंगे। ये सुनकर लेडी जोश में आ जाती है और कहते हैं कि हाँ ले आओ तेजाब, आज इसके बाल मैं जड़ से काटूंगी। तेजाब का नाम सुनकर उसका बड़ा भाई उसको रोक देता है, कहता है कि बस बहुत हो गया। ये सुनकर उसकी बाजी कहते हैं कि नहीं भाई अभी मैंने बहुत कुछ करना है, मेरा अभी तक कलेजा ठंडा नहीं हुआ, ये मेरे शोर का पीछा नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर उसका भाई कहता है कि नहीं, जो कुछ इसके साथ जो हुआ है ये इसके बाद हमारे बहनों को कभी नहीं देखेगी। फिर वो लड़की के पास आता है और कहता है कि सुनो लड़की, हमारा जो बहनोई है वो जो झल्लासा है, वो तुम्हें नाम और इज्जत कभी नहीं दे सकता, तुम्हारे यही बेहतर है कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। ये सुनकर उसकी बहन कहते हैं कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि बाजी आप फिक्र न करें, आज के बाद ये हमारे बहनों के साथ नहीं मिलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने बहनों और इसकी जल्द से तुम्हारे लिए और अपने लिए खुशा बनाऊंगा, और अगर ऐसा ना कर सका तो कहना कि तुम हलाल ही नहीं। इसके बाद अगले सीन में ये दिखाया गया है कि हमजा अपने लड़कों को लेकर स्नूकर क्लब जाता है। वहाँ उनका लड़का कहता है कि कामरान, सुलेमान और ऐसर के अलावा जो भी लड़के हैं 10 सेकेंड के अंदर अंदर यहाँ से चले जाएँ, 11 सेकेंड ना हो। ये सुनकर बाकी तमाम लड़के चले जाते हैं। ये सुनकर कामरान कहता है कि सर कोई गलती हो गई हमसे। इस पर हमजा का दोस्त कहता है कि तुम क्या समझते थे कि कार्रवाई डालकर यूं ही रहोगे, देखो हमने तुम्हें कैसे पकड़ लिया, पूरी फैमिली का बायोडाटा भी निकाल लिया। वो अपने आदमी को कहता है कि चला भी ड्रिल मशीन का नाम सुनकर तीनों डर जाते हैं और कहते हैं कि सर अगर गलती हो गई है तो माफ़ कर दें। ये सुनकर हमजा का दोस्त कहता है कि हाँ भाई अंदर आ जाओ, वो ये ना हो कि किसी दूसरे लड़के को मैं सुराख कर दूँ। और हमजा उसके बाद अंदर आ जाता है। वो हमजा को देखकर कहता है कि सर माफ़ कर दें। ये सुनकर हमजा कहता है कि माशाल्लाह, किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखकर माशाल्लाह कहने से 10 नेकियां मिलती हैं। हमजा अपने लड़के से कहता है कि क्या तुमने इनको निकाह नहीं दी। ड्रिल मशीन को चलता हुआ देखकर एक लड़का बेहोश हो जाता है, दूसरा लड़का भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता, पकड़ा जाता है। हमजा लड़कों से कहता है कि अपने साथी को 1 मिनट से पहले होश में लेके आओ वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों मिलकर बड़े मुश्किल से उसको होश में लेकर आते हैं। इसके बाद हमजा कहता है कि तुम दोनों सारे मुझे हंस कर दिखाओ, क्योंकि उसके बाद तुम हंसने के काबिल नहीं रहोगे। वो लड़के माफ़ी मांगते रहते हैं लेकिन हमजा उनको माफ़ नहीं करता। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि नसीर अपने ऑफिस में खड़ा होता है, उसका साथी उसके पास आता है और कहता है कि आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, प्रोफेसर ने पूरा कलम हमारे पार्टी के खिलाफ ही लिख दिया। इस पर नसीर कहता है कि तो लगता है कि प्रोफेसर को हमारी बात समझ नहीं आई, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो हमजा को कॉल करता
حمزہ نصیر کی کال اٹھا لیتا ہے، پوچھنے پر بتاتا ہے کہ بھائی ابھی میں کچی پکی نیند میں ہوں، ابھی اس وقت نہیں آ سکتا، جس پر نصیر کہتا ہے کہ اس ماں کتنے ٹارگٹ کیے، اس پر حمزہ کہتا ہے کہ کبھی دھیان ہی نہیں کیا، جس پر حمزہ کہتا ہے کہ کوئی ٹارگٹ ہے، اس پر نصیر کہتا ہے کہ کبھی پہلے فون پر بتایا ہے، آ کر مجھ سے ملو۔ یہیں بھی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگلی سین جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، شکریہ۔